नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में काल शब्द पर चर्चा हो रही थी, तो हमें उम्मीद है कि काल शब्द यानी काल के बारे में आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, अपने मित्रों को शेयर कर दें और उनसे बोलें कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जो शब्द नहीं समझ में आ रहा है, कोई सा भी काल उठा के देख लें, नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये शब्द हमें समझ में नहीं आया। तो जैसे काल शब्द पर चर्चा हो रही थी, काल 3 प्रकार के बताए थे। नंबर 1 भूतकाल, जो कि बीत चुका समय है, उसे हम भूतकाल कहेंगे। और नंबर 2 वर्तमान काल, जो वर्तमान में समय चल रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। आज अगले काल पर चर्चा करेंगे यानी भविष्य काल। तो जो भूतकाल है वह 6 प्रकार के बताए थे और वर्तमान काल 5 प्रकार के बताए थे। इन पर डिटेल से चर्चा हो चुकी है। आज देखेंगे भविष्य काल। तो देखेंगे नंबर 1 यानी का भूतकाल, भूतकाल, खा वर्तमान काल, वर्तमान काल और गा हो गया भविष्य काल। ये 2 कालों पर चर्चा कर चुके हैं, भूतकाल और वर्तमान काल। तो आज हेडिंग रहेगी भविष्य काल या हम कह लें भविष्यत काल। गा हेडिंग डालेंगे, भविष्यत काल या फिर भविष्य काल। तो हेडिंग रहेगी भविष्य काल, भविष्य काल। जो समय आने वाला है, यानी जो समय आने वाला है उसमें जो बात कही जाएगी, जैसे जो बात कही जाएगी उनके लिए भविष्य काल के वाक्य होंगे। और ये 4 प्रकार के होते हैं। जो NCERT है उसमें 3 प्रकार के बताए हैं, लेकिन ये 4 प्रकार के होते हैं। चौथा प्रकार कौन सा होगा? हेतु मद भविष्यत काल। चौथा प्रकार होगा हेतु मद भविष्यत काल। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा रहेगी इसकी, परिभाषा रहेगी तब तक इस वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। इसकी परिभाषा लिखेंगे, क्रिया के आने वाले समय में, क्रिया के आने वाले समय में या क्रिया के आने वाले समय का बोध हो सके, समय में होने का बोध हो सके। क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो सके, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। अब ये इसके प्रकार लिखेंगे। भविष्यत काल, भविष्यत काल NCERT के द्वारा माने तो ये 3 प्रकार के होते हैं। भविष्यत काल 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सामान्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल,
सामान्य भविष्यत काल। ये पहली बात तो 3 प्रकार के होते हैं। पहली बात तो एनसीईआरटी ने कहा है कि 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम चारों प्रकार बताएंगे। सामान्य भविष्यत काल, या हम कह लें संभाव्य भविष्यत काल, और नंबर 3 आज्ञार्थ भविष्यत काल, और नंबर 4 कह लें। 3 प्रकार एनसीईआरटी ने बताए हैं। चौथा प्रकार होता है हेतु मद भविष्यत काल। अब चौथा प्रकार क्यों हम लिखा रहे हैं? क्योंकि चौथा भी प्रकार होता है। जैसे हम कह लें अगर तुम पढ़ोगे, भविष्य में अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ये हेतु मद भविष्यत काल का वाक्य है। अगर ऐसे भी वाक्य होते हैं तो कौन से श्रेणी में रखे जाएंगे? तो हेतु मद भविष्यत काल की श्रेणी में रखे जाएंगे। तो पहली हेडिंग डालेंगे। पहली बात तो प्रकार एनसीईआरटी ने 3 बताई है, 3 प्रकार होते हैं। अब पहली हेडिंग डालेंगे सामान्य भविष्यत काल। पहली हेडिंग रहेगी सामान्य भविष्यत काल। सामान्य भविष्यत काल की परिभाषा लिखेंगे। क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय का बोध प्रकट हो सके। क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय का बोध प्रकट हो सके। तो परिभाषा क्या कहती है कि पहली बात तो भविष्य काल की परिभाषा क्या कहती है? क्रिया के आने वाले समय में होने का बोध हो सके, उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। या इसका पहला प्रकार भविष्यत काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है सामान्य भविष्यत काल। क्रिया के सामान्य रूप से आने वाले समय का बोध प्रकट हो सके, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। इसकी सहायक क्रिया होगी, सहायक क्रिया से पहचान सकते हैं। सहायक क्रिया लिखेंगे एगा, एगी या एंगे। एगा यानी क्रिया में लास्ट में ये प्रत्यय के रूप में दर्शाए गए ये शब्द दिखाई देंगे, एगा, एगी या एंगे। तो इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण रहेगा गौरव अखबार पढ़ेगा। वाक्य आपके सामने आ गया है, गौरव अखबार पढ़ेगा। पढ़ेगा, एगा, पढ़ेगा, एगा शब्द समझ में आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि ये तो सामान्य है। पढ़ेगा भविष्य में पढ़ेगा। गौरव कब अखबार पढ़ेगा? आने वाले समय में अखबार पढ़ेगा।
कब अखबार पढ़ेगा? भविष्यत काल में अखबार पढ़ेगा, जब आएगा समय तब पढ़ेगा, अभी तो नहीं पढ़ रहा है। तो इससे पता चल रहा है गौरव अखबार पढ़ेगा। इससे पता चल रहा है सामान्य भविष्यत काल का वाक्य होगा। ये 3 शब्द हम ध्यान रखेंगे, प्रत्येक रूप में दिखाई देंगे, एगा, एगी या फिर एंगे। अगला देखेंगे रवि, रवि इटावा, रवि इटावा जाएगा, रवि इटावा जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिला इटावा, उसी इटावा से हम बिलोंग करते हैं। ये चैनल इटावा जिला का है, तो उसी का हमने वाक्य बनाया है कि रवि इटावा जाएगा। एगा शब्द दिखाई दे रहा है और जाना क्रिया है, तो इससे पता चल रहा है कि ये काल भविष्यत काल का वाक्य है। रवि इटावा जाएगा, या फिर कह लें मोहन, या कह लें राधा, राधा नाचेगी, राधा नाचेगी, एगी, राधा नाचेगी। या हम कह लें वे क्रिकेट खेलेंगे, वे क्रिकेट खेलेंगे। तो जो प्रत्यय है एगा, एगी, एंगे, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये वाक्य जो है किस काल का वाक्य है। तो सामान्य भविष्यत काल के वाक्य इस प्रकार के होते हैं। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला प्रकार संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल, अगला देखेंगे संभाव्य भविष्यत काल। अगर आप लोगों को ये काल समझ में आ रहे हों तो आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। अगली हेडिंग डालेंगे संभाव्य, हेडिंग नंबर 2, संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल अगला प्रकार रहेगा संभाव्य भविष्यत काल। इसकी परिभाषा लिखेंगे क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना या संशय हो, संभावना या संशय प्रकट हो, संशय का बोध हो, संशय का बोध प्रकट हो, उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। तो परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध प्रकट हो, भविष्य में होने की संभावना या संशय का बोध प्रकट हो, उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं, संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। या हम सहायक क्रिया से देखें,
सहायक क्रिया से देखें, ये ए या हम कह लें या हम कह लें ए यहाँ और ये प्रत्येक रूप में अगर दिखाई दे जाएं तो संभाव्य भविष्यत काल के वाक्य होंगे, या फिर संभावना या शायद से प्रकट होता है वाक्य, शायद शब्द लगाओ तब भी संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य होगा। अब जैसे 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 उदाहरण दे दें, शायद गौरव अखबार पढ़ेगा। शायद गौरव अखबार पढ़ेगा। गौरव अखबार पढ़ेगा ये भविष्य काल का वाक्य है। अगर शायद शब्द लग जाए, शायद यानी संशय हो रही है, शायद कि शायद गौरव अखबार पढ़ेगा, संशय हो रही है, तो इस प्रकार का संभाव्य भविष्यत काल का वाक्य होगा शायद गौरव अखबार पढ़ेगा। या हम कह लें शायद रवि इटावा जाएगा। शायद रवि इटावा जाएगा। या ऐसे कह लें शायद रवि इटावा जाएगा। तो ये सामान्य भविष्यत काल के वाक्य हैं। या हम कह लें शायद राधा खाना बनाएगी। शायद राधा खाना बनाएगी। शायद वे खेलेंगे। शायद वे खेलेंगे। तो जो संशय के वाक्य हैं ये संभाव्य भविष्यत काल के वाक्य हैं कि संभावना है कि आने वाले समय में ऐसा कार्य किया जाएगा। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे आज्ञार्थक भविष्यत काल। अगला प्रकार रहेगा प्रकार नंबर 3। प्रकार नंबर 3 रहेगा आज्ञार्थक आज्ञार्थ कह लें या फिर आज्ञार्थक भविष्यत काल। जैसे वर्तमान काल के जो वाक्य थे आज्ञा या आदेश वाले, उसी प्रकार से भविष्यत काल के वाक्य होंगे। परिभाषा लिखेंगे आने वाले समय में क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश का बोध प्रकट हो। आने वाले समय में क्रिया के साथ आज्ञा या आदेश का बोध प्रकट हो, उन्हें हम आज्ञार्थ भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम कह लें
सहायक क्रिया लिखेंगे। येगा, येगा, येगी, येगा, येगी, येगे, येगा, येगी, येगे। ये प्रत्येक रूप में दिखाई दे जाएं तो ये आज्ञार्थ भविष्यत काल के वाक्य होंगे। जैसे 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 हम कह लें उदाहरण, जैसे आप कल आइएगा, आप कल आइएगा। जैसे ऑर्डर दिया जाए, आज्ञा दी जाए, आप कल आइएगा। जैसे आज्ञा दी जाए, आप कल आइएगा, या वह कल आएगी, वह कल आएगी। जैसे ऑर्डर दे दें, ऑर्डर या आज्ञा दे दें कि गेट या दरवाज़ा 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 बंद कर दीजिएगा, दरवाज़ा बंद कर दीजिएगा। दीजिएगा यानी भविष्य में कर दीजिएगा, दरवाज़ा बंद करके आइएगा। ऐसे भी कह लें, दरवाज़ा बंद करके आइएगा। तो इस प्रकार के जो आज्ञा या ऑर्डर वाले वाक्य होंगे वह आज्ञार्थक भविष्यत काल के वाक्य होंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे लास्ट, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। लास्ट देखेंगे हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। तो मित्रों, एनसीईआरटी ने भविष्यत काल के 3 ही काल बताए हैं, 3 ही भेद बताए हैं, 3 ही प्रकार बताए हैं, जो कि अभी तक हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। आप लोगों ने ये देखा होगा। एनसीईआरटी ने जो 3 भेद बताए हैं भविष्यत काल के, वह हैं सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और अज्ञात भविष्यत काल। अज्ञात भविष्यत काल जो अभी तक चर्चा हो चुकी है। अब लास्ट हेडिंग बची हुई है जो कि अनम भविष्यत काल भी कह सकते हैं, या उसी में नंबर 4 दे दिया। अगर सवाल में, अगर क्वेश्चन में देखने को मिल जाए कि भविष्यत काल के भेद बताइए, तो आप लोग एनसीईआरटी के हिसाब से 3 प्रकार ही पर टिक लगाएंगे, 4 पर नहीं लगाएंगे। लेकिन चौथा होता है, एडवांस जानकारी के लिए हम आपको बताई दे रहे हैं, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, प्रकार 3 ही टिक लगाने हैं, 3 ही सही माना जाएगा। अब देखेंगे हेडिंग नंबर 4, याम कह लें अन्य भविष्यत काल। अन्य भविष्यत काल में हेतु 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 मध्य भविष्यत काल। इसमें भी शर्त की बात की जाती है। वाक्य में शर्त की, या वाक्य में शर्त का बोध प्रकट हो, वाक्य में शर्त का बोध प्रकट हो। वाक्य में अगर शर्त का बोध प्रकट होगा तो वहां पर हेतु हेतु मध्य काल होगा। अगर भविष्य का होगा तो भविष्यत काल होगा, यानी
वर्तमान वो भूत का होगा तो भूतकाल होगा। जैसे जैसे उदाहरण दे दें, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे, तो सफलता मिलेगी। अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर मिलेगी। या हम कह लें अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। इस प्रकार के जो वाक्य होंगे शर्त वाले, वह हेतु मध्य भविष्यत काल के वाक्य होंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मित्रों, इस तरह से काल के बारे में चर्चा खत्म हो चुकी है। एक एक करके डिटेल से काल के बारे में चर्चा की है, आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें और मित्रों से बोलें कि सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, एक जोश और जुनून के साथ। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।